Hello everyone. In this video, I am going to teach you about X-rays. So, the topics to be cleared after watching this video are discovery of X-ray and properties of X-ray. Discovery of X-ray. In 8 November 1895, X-rays are discovered by Sir Wilhelm Conrad Roentgen. 8 नवंबर 1895 को सर विल्हम कॉनर्ड रॉन्टजन ने एक्सरे की डिस्कवरी की। डब्ल्यू सी रॉन्टजन सर अपनी लेबोरेटरी में एक क्रूक्स ट्यूब के अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तब उन्होंने देखा क्रूक्स ट्यूब के दूसरे साइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर एक ग्रीनिश ग्लो उनको दिखी। डब्ल्यू सी रॉन्टजन अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक ऐसी एक ट्यूब ली जिसको हम कहते हैं क्रूक्स ट्यूब, जिसमें कैथोड, एनोड और दूसरे साइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लो प्रेशर अबाउट 10 टू द पावर -6 mmHg एंड हाई वोल्टेज पे परफॉर्म किया। जब वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, तो उन्होंने देखा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ग्रीनिश ग्लो दिखी, यानी यहाँ पर एमिशन ऑफ लाइट हुई। तो जो ये रे एमिशन ऑफ लाइट कर रही थी वो एक्सरेज थी। उस टाइम डब्ल्यू सी रॉन्टजन को एक्सरेज की कोई प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम एक्सरेज रख दिया। जैसे कि मैथ में हम किसी भी चीज़ को सपोज करने के लिए एक्स करते हैं, वैसे ही डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने उस टाइम उस रेस का नाम एक्सरे रख दिया। सर डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने अपनी ये डिस्कवरी अपनी वाइफ को बताई और उन्होंने अपने वाइफ के हैंड को एक फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्सपोज किया। तब जाके हमको सबसे पहली रेडियोग्राफिक इमेज मिली। इस एक्सपेरिमेंट के बाद फर्दर 1901 में सर डब्ल्यू सी रॉन्टजन को एक्सरे की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया। नाउ दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ एक्सरे एंड व्हाट इज एक्सरे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, बट वो वेव की तरह बिहेव इसलिए करती हैं क्योंकि जो उनके पास फोटोन्स होता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है और वो केपेबल होता है किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और किसी भी सेल को डैमेज करने के लिए। एक्सरेज के पास ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है, बस एक लेड को छोड़ के। एक्सरेज किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकता है यानी छेद सकता है, बट किसी भी लेड को छोड़ के। एक्सरेज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक्सरेज के पास कोई चार्ज नहीं होता, ना ही वो पॉजिटिव होते हैं और ना ही वो नेगेटिव होते हैं। एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट से लेकर 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। एक्सरेज एक्सरेज हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। एक्सरेज हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, यानी लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सरेज लाइट की स्पीड में ट्रैवल करती है, सो इसीलिए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड कैन नॉट बी फोकस्ड बाय लेंस। इट मीन्स वो सबसे स्मॉल वेव होती है, सो उसको किसी भी लेंस पे फोकस नहीं किया जा सकता। एक्सरेज किसी भी चीज़ से पास होती है, चाहे वो कोई मैटर हो, कोई सी भी चीज़ हो, तो वो थोड़ी सी हीट यानी मिनट हीट लिबरेट करती है। एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करते। एक्सरेज आर इंटरेक्ट विथ फ्लोरोसेंस मटेरियल। एक्सरे इंटरेक्ट विथ फ्लोरोसेंस मटेरियल। एक्सरे फ्लोरोसेंस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फ्लोरोसेंस मटेरियल एक ऐसी मटेरियल होता है जब भी उनसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करे, सो उनसे जो है एमिशन ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी फ्लोरोसेंस मटेरियल से इंटरेक्ट होती है, सो एमिशन ऑफ लाइट होता है। दे कैन कॉज बायोलॉजिकल इफेक्ट लाइक म्यूटेशन, कैंसर एक्सेट्रा। जब भी एक्सरे का हाई डोज हमको मिलता है तो वो हमारे शरीर में बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक म्यूटेशन एंड कैंसर। एक्सरेज आर यूज टू कैप्चर द ह्यूमन स्केलेटन डिफेक्ट्स। एक्सरेज आर यूज टू कैप्चर द ह्यूमन स्केलेटन डिफेक्ट्स। That's all for today topics.
If you have any doubt related to this, then comment down. And thank you for watching this video.